आज का हमारा टॉपिक होगा, इसमें हमें क्या चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हमारे बनवाना है ऑन2 है। इस टाइप से बनवाना ऑन2 को देखो सॉल्व करना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, लेकिन एग्जाम टाइम पर ये होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उतने हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना पार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में हमारा मार्क्स कैसा होता है, प्योरिटी का होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स टू फलन एफ एक्स टू एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोई फंक्शन है कि एफ एक्स टू एक्स पावर आर, यानी कि किस टाइप से फंक्शन है हमारा, गिवन एच टू वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर देखेंगे पैराबोलिक फॉर्म में ही आएगा। तो हमारा आर से आर में है, तो इसका डोमेन तो आर है, और रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगी हमारी 0 टू 0 भी इंक्लूडेड, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तब हमें ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 होगा ऑन2 होगा। तो हमेशा चेक करने के लिए क्या करना है, 1 1 ऑन2 को चेक करने के लिए अगर 1 1 है तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर कर्व को एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रही है, जैसे हमने बाई ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो हमारे कर्व है इसको एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रहा है अगर, तो वो 1 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे एट मोस्ट कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये 1 1 नहीं हो सकता है, तो 1 1 नहीं होगा। फिर हमें ये चेक करना है कि ऑन2 भी चेक करना है। ऑन2 चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, जो बाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारे कर्व को एट लीस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, एट लीस्ट। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, उससे भी ज़्यादा कर रहा है तो फर्क नहीं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन उसका जो रेंज है वो हमारे कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो हमारी रेंज कितनी आ रही है, 0 टू इन्फिनिटी आ रही है। हमारी रेंज कितनी गिवन है, आर गिवन है, तो हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही, तो हमारा ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये हमारा 1 1 भी नहीं होगा और ऑन2 भी नहीं होगा, ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन2 होगा। तो हमारा कौन सा होगा, एफ इज 1 1 ऑन2, ये नहीं हो सकता। एफ इज मैनी वन हो सकता है, एंड ऑन2 भी नहीं है। तो एफ इज मैनी वन तो है बट ऑन2 नहीं है। नेक्स्ट है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन2, एफ इज 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं, सी ऑप्शन। एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, तो डी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ एक्स टू एक्स क्यू द्वारा परिभाषित फलन सेट टाइम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो यहाँ से हम अगर एक्स क्यू का ग्राफ देखेंगे तो एक्स क्यू का ग्राफ इस टाइप से आता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमें ये डोमेन और रेंज का जो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया हमारा रियल लाइन में प्लॉट कर दिया, लेकिन यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या हमारी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से नहीं आएगा, बीच बीच में इसमें गैप होगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक्स क्यू टाइप का है, तो यहाँ से जो हमारी डेफिनेशन होती है कि x1 x2 हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए, अगर x1 एंड x2 दो एलिमेंट ले लिए तो इसमें पुट करेंगे तो x1 क्यू इक्वल टू x2 क्यू हो जाएगा, और दोनों से क्यूब निकालेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो हमारी 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन ऑन2 के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू कितना होता है, x क्यू होता है, यहाँ से x की पावर इक्वल टू y की पावर 1/3 होगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं y के हर एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे अगर हम देखेंगे 2, जैसे अगर हम यहाँ पर हम डोमेन और को डोमेन बनाए दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो इधर से 1 की मैपिंग तो 1 से हो जाएगी, 2 की मैपिंग 8 से हो जाएगी, कोई नीचे एलिमेंट 8 आएगा, यहाँ पर हो जाएगी 3 के एलिमेंट से नीचे आ जाएगी। लेकिन जो बीच के ये एलिमेंट बच जाएंगे 2 3 4 5, इनकी कोई भी कभी भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 2 की मैपिंग इससे जो इस डोमेन में एलिमेंट है कभी किसी से भी मैपिंग हो जाए, क्योंकि हमारा सेट किसका दिया, नेचुरल नंबर का दिया। तो अगर 2 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो हम जब भी इसका क्यूब रूट निकालेंगे हमेशा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नेचुरल नंबर तो बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमारा कैसा होगा, ये फंक्शन ऑन2 नहीं होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो एफ इज 1 1 ऑन2 तो नहीं हो सकता है। एफ इज मैनी वन तो नहीं है, क्योंकि 1 1 है हमारा, 1 1 बट नॉट ऑन2, तो सी इज द राइट ऑप्शन एंड डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इक्वल टू एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में रिलेशन है। तो ये भी किस टाइप से आया है, जो हमारा अभी किए थे, ये भी पैराबोलिक फॉर्म में। पैराबोलिक फॉर्म में मतलब इस टाइप से कोई फंक्शन होगा हमारा कि एक्स स्क्वायर इस टाइप, सॉरी, जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या किया, 2 यूनिट शिफ्ट किया गया है। तो जब 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे इसको, ये हो जाएगा, इस टाइप से पहुंच जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा हमारा। जब 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो इसकी रेंज और आर से आर में, तो इसकी रेंज तभी हमारी क्या रहेगी, 0 टू रेंज हमारी हो जाएगी 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि अब तो 2 यूनिट शिफ्ट हो गया है।
ऊपर पहुंच गया, टू इन्फिनिटी शिफ्ट हो जाएगा, तो रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑन टू तो कभी नहीं होगा। लेकिन वन देखा जाए, वन देखने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा कर्व है उसको एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, लेकिन इसको ड्रॉ करेंगे तो एट मोस्ट 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हमारा कैसा वन भी नहीं है, तो नाइदर वन नॉर ऑन टू, तो डी इज द राइट ऑप्शन एंड बी, ए एंड सी कैसे हो जाएंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन किस टाइप से होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इस टाइप से कोई मॉडुलस फंक्शन होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा एंड ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है, तो हमारा डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी क्या आर है, लेकिन इसकी रेंज कितनी निकल के आ रही है, इसकी रेंज देखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, इसी पर हमारी मैपिंग मिल रही है, इसके अलावा कहीं नहीं मिल रही है, नीचे के पॉइंट पर कुछ भी मैपिंग नहीं है। तो फंक्शन वन एंड ऑन टू क्या चेक करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा कर्व है कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा कर्व को क्या करेगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, तो ऑन टू हो जाएगा, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, रेंज हमारी 0 टू इन्फिनिटी आ रही है, जबकि हमारा डोमेन क्या रेंज क्या है आर है, तो इक्वल नहीं होगा, तो ऑन टू तो कभी नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं हो सकता है, ये ऑन टू नहीं हो सकता। लेकिन वन चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हम एक्सिस के पैरेलल एंटर करेंगे एट मोस्ट 1 पॉइंट पर, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर 1 पॉइंट पर कट करने चाहिए, लेकिन 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये हमारा कभी भी वन भी फंक्शन नहीं होगा, तो नाइदर वन नॉर ऑन टू, तो डी इज द राइट ऑप्शन एंड बी, ए एंड सी कैसे हो जाएंगे हमारे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेक करना है कि यदि कोई फलन हमें किस सेट से हमेशा डोमेन और रेंज, हमेशा उस पर फोकस किया डोमेन और रेंज क्या दिया है, तो हमें क्या दिया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया, तो इस पर हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू द्वारा परिभाषित है, तो एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू वन, तो सही विकल्प होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से हम ऐसे चेक करते हैं, तो नेचुरल नंबर है तो इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, इधर भी 1 2 3 4 5 इस टाइप के एलिमेंट ही होंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन इसमें एक चीज फिक्स कर रखी है कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, f1 की इमेज भी 1 है, f2 की भी इमेज भी 1 है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट की इमेज इस टाइप से डिफाइन की एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 1, यानी कि 3 की इमेज कहाँ होगी, 2 पर होगी, 4 की इमेज 3 पर होगी, 5 की इमेज 4 पर होगी, एक नंबर एलिमेंट पर कम होगी। तो ये पूछा है कि ये 1 1 होगा ऑन टू होगा, तो 1 1 होगा या ऑन टू होगा, तो इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसके 2 एलिमेंट की इमेज सेम है, तो यानी 1 1 तो नहीं हो सकता, कि 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट की इमेज एक से ही होती है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट की इमेज एक से है, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता है, क्या होगा, मैनी 1 होगा। फिर चेक करना है ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, इधर जितने भी कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उस हर एलिमेंट की इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको कोड डोमेन के लिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस के 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस के 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रही है, 1 की इमेज 2 हो जाएगी, 2 की इमेज 3 हो जाएगी, तो हमारा जो कोड डोमेन है वो हमारे रेंज के इक्वल हो जाएगा, जो हमारी रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी, तो कैसा होगा, ये 1 1 होगा ऑन टू होगा, एंड ए सी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे सारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में है, तो इसका डोमेन और रेंज कैसी हमारे आर है, तो अगर हम एफ एक्स का हमें ग्राफ पता होता है, एफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो क्या होगा, ये बाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा सिंक कर जाएगा, तो इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा, इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। अगर इसमें हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा ये हमारे जो कर्व है उसको एट मोस्ट 1 टाइम ही कट करेगी, 1 टाइम कट करेगी, तो ये 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि 1 1 के डेफिनेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करने पर हमारे कर्व को एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, तो एट मोस्ट 1 पॉइंट पर तो कट कर रही, 1 1 हो गया, लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए एटलीस्ट 1 पॉइंट पर चेक करना चाहिए, 1 पॉइंट पर तो कट करना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट पे चेक भी कर रहा है। रेंज क्या है, पूरे सेट के लिए कर रहे हैं, तो रेंज ही हमारी आर है, कोडोमेन के इक्वल है, तो ये 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, तो 1 1 एंड ऑन टू एंड बी सी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। सेट ऑफ द पॉजिटिव सेट ऑफ द इंटीजर के समुच्चय में विभाज्यता संबंध है, तो ये पूछा है कि डिविजिबल रिलेशन क्या होगा, तो अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट हम लेते हैं, वो खुद से खुद को तो डिवाइड करेगा, यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा। मान लो तो कोई एक एलिमेंट ए है, तो ए डिवाइड ए ऑलवेज करेगा, ए डिवाइड सी, सेट ऑफ द, यहाँ पर एक इसमें बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी एलिमेंट लेंगे हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एंड पूछा सिमेट्रिक के लिए हम काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा, जैसे अगर 2 डिवाइड 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये इंप्लाई ये भी करना चाहिए कि 6 डिवाइड 2 6 डज नॉट डिवाइड टू 2,
तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ पर लिख लेंगे सिमेट्रिक डज नॉट। एंड ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है एंड बी सी को डिवाइड करता है, तो ये इंप्लाई करेगा ए सी को भी डिवाइड करेगा। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से हों, कोई भी दो एलिमेंट लोगे, अगर आप ए बी से डिवाइड कर रहा है, बी सी से डिवाइड कर, तो ए सी से भी डिवाइड करेगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लूँ, अगर हम 2 4 को डिवाइड कर रहा है एंड 4 12 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ 2 12 को भी डिवाइड करेगा। तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसिटिव हो जाएगा एंड सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एंड दिस द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट है आर में रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, ए बी एंड ए रिलेशन बी द्वारा परिभाषित संबंध है। तो यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर जो कंडीशन लगी इसमें इक्वल टू भी लगा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा तो नहीं होता, लेकिन बराबर तो होता ही होता है। तो इसमें इक्वल टू भी कंडीशन लगी, तो हमारी कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड हो रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, जैसे हम इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमारा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। बट अगर ये इम्प्लाई करना चाहिए 3 क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है, तो ये हमारी रॉन्ग है, जो सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता ये। एंड नेक्स्ट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव ऑलवेज हो जाएगा। अगर जैसे कोई भी 3 नंबर है हमारे, अगर कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, अगर 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ऑलवेज होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। कोई भी 3 नंबर आप इस टाइप से लेते हैं कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो हमेशा ए सी से ही छोटा होगा। तो कैसा होगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांसिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड बी सी एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे सारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे।